सिर्फ 3 दिन के अंदर अयोध्या में आ गया इतना खजाना, दुनिया को हिला दिया। सोने चांदी की ईंटों से बैंक लॉकर भी फुल हो गए हैं। भंडारा कक्ष में इतना सामान भर गया है कि और सामान रखने की जगह नहीं बची। न कर्मचारी न पुजारी, खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राम मंदिर में जाकर मिलने वाला पैसा इकट्ठा कर रहा है। अयोध्या में इतना खजाना आ गया है कि दुनिया भर के देश सिर्फ इसलिए पागल हो गए हैं कि राम मंदिर के मिले खजाने से भारत की अर्थव्यवस्था के आगे अमेरिका भी फेल हो जाएगा। राम मंदिर की दान पेटियों को बार बार खाली किया जा रहा है। पैसे गिन गिन कर मशीनें गर्म हो रही हैं। देश के कोने कोने से दान में इतना ज्यादा सामान पहुंच रहा है कि मंदिर के बाहर दर्जनों ट्रक खड़े हैं। छप्पड़ फाड़ इतना पैसा आ रहा है कि जैसे पैसे और दौलत की बारिश हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो सिर्फ राम मंदिर के दान से ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा। पहले दिन राम मंदिर में 6 लाख लोगों ने दर्शन किया था। पहले दिन राम मंदिर में 6 लाख लोगों ने दर्शन किया था। अयोध्या में सिर्फ राम भक्त दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि खजाना और दौलत भी लुटा रहे हैं। अगले 2 मिनट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या बदलने वाला है, उन्हें ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलने वाले चंदे को लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके बारे में जानकारी दी है कि 22 जनवरी को हमारे दान काउंटर पर लगभग 6 लाख रुपए नगद आए थे, जबकि ड्राफ्ट और चेक से प्रमाण प्रतिष्ठा वाले दिन कुल 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। ट्रस्ट का कहना है कि 23 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट में 27 लाख रुपए नगद आए, जबकि 24 जनवरी को कैश काउंटर पर 16 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इससे पहले पूरे देश से सोने और चांदी की ईंटें इतनी ज्यादा पहुंच चुकी हैं कि खुद ट्रस्ट को कहना पड़ा था कि जब जरूरत होगी हम बताएंगे, अभी फिलहाल कोई न भेजे। इसके साथ ही सैकड़ों किलो सोना चांदी अब तक पहुंच चुका है। सिर्फ गुजरात के एक हीरा व्यापारी ने 101 किलो सोने का दान कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर में आने वाला पैसा कहां जा रहा है? आखिर इतनी दौलत का क्या किया जा रहा है? राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि हमारे यहाँ काउंटर पर दान आता है, जिसकी बाकायदा रसीद काटी जाती है। दान पात्र के अलावा कहीं न एक पैसा लिया जाता है और न ही कहा जाता है कि आप दान करिए। राम मंदिर में दान में जो पैसा आता है वो किसी पुजारी या फिर कर्मचारी के पास नहीं जाता है, बल्कि दान पात्र का पैसा स्टेट बैंक के संरक्षण में रहता है। हर दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी आते हैं और वही दान पत्र उठाकर ले जाते हैं। उनका काउंटिंग स्थान बेहद सुरक्षित रहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी ही इस पैसे को निकालते हैं, इसे कोई देख भी नहीं पाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक राम मंदिर से 20 से 25 करोड़ की कमाई होगी। SBI के मुताबिक इस बार राम मंदिर में आने वाले भक्त 4 लाख करोड़ हो सकते हैं। इसके साथ ही 2027 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 500 अरब डॉलर हो जाएगी। SBI ने जो दावा किया है वो सच भी होता दिख रहा है। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ राम मंदिर की वजह से अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। अमेरिका की जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने दावा किया है कि हर साल अयोध्या में 10 करोड़ राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक स्थान मक्का भी हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं पहुंचते हैं, जबकि राम मंदिर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की बात कही जा रही है। ये आंकड़ा देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े देश डर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से राम भक्त अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं और दान कर रहे हैं, उससे 2028 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। अमेरिका, चीन और रूस, ब्रिटेन जैसे देश भारत से बहुत पीछे छूट जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर से क्या होने वाला है और क्या बदलने वाला है, इस रिपोर्ट को इतना शेयर करिए कि उन तक ये रिपोर्ट जरूर पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के लिए राम भक्त दान कर रहे हैं और लोगों का